तो 2 पैसे उसको नहीं दे रहे हैं। 10, 20, 50 रुपए देने से बड़ा आदमी नहीं बन जाएगा बच्चा, लेकिन उसे प्रसन्नता होती है। और आप जब नहीं देते हैं, खाली हाथ जाते हैं, तो वह मन ही मन आपको 20 बातें सुनाता है। और जब ऐसा होता है तो फिर समझ लीजिए आपकी हानि ही होगी। तो सुदामा जी ने कहा हमारा गुरुकुल का मित्र है, लेकिन वह हमसे छोटा है, हम बड़े हैं, हम जाएंगे तो कुछ हमको लेके जाना पड़ेगा, ऐसे कैसे जा सकते हैं? अब हमारे पास में तो कुछ है नहीं। तो सुदामा जी ने सुशीला से कहा देवी तुम्हारे पास में कुछ रखा हुआ है। और जब भी किसी पति के ऊपर, पुरुष के ऊपर कोई संकट आता है तो सबसे पहले वो पत्नी की तरफ ही देखता है कि तुम्हारे पास कुछ रखा हो तो लाओ निकाल करके। पत्नी को चाहिए, हम नहीं, भागवत कह रही है कि पति की 30% जेब हमेशा साफ कर देनी चाहिए रोज। ये भागवत कहती है कि चोरी से, चुपके से पति की 30% जेब साफ कर देनी चाहिए। लेकिन जेब साफ तो कर देनी चाहिए, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि 30% जेब साफ जो सीधे सवेरे पतिदेव ऑफिस और आप ब्यूटी पार्लर, ऐसा भी नहीं है। उस धन को संचित करके रखना चाहिए। और जब कभी आपके पति के ऊपर कोई आर्थिक संकट आए तो उस धन को निकाल करके देना चाहिए। सुदामा जी ने कहा देवी कुछ आपके पास रखा हो तो लाओ निकाल करके। सुशीला ने कहा कि हमारे पास में भला क्या हो सकता है, जब आपने कोई जीवन में उद्यम ही नहीं किया है तो कहां से कुछ होगा। तो सुदामा जी ने कहा फिर हम ऐसे नहीं जा सकते हैं। सुशीला ने कहा कोई बात नहीं, भगवान से मिलने के लिए जा रहे हो तो मैं नगर में कुछ उनके लिए मांग करके ले आती हूँ। आज सुशीला जी भगवान को देने के लिए अपने मोहल्ले में, नगर में मांगने के लिए गई। जा तो रही है, लेकिन कहते हैं कि जब व्यक्ति के पास में धन नहीं होता है तो मांगने से उसे नहीं मिलता है। लोग उसे ही देते हैं जिसके पास होता है। क्यों? कि जानते हैं इसके पास में आज नहीं कल आ जाएगा, दे देगा। और जिसके पास है ही नहीं तो वो कब कैसे देगा। तो सुशीला जी गई, 4 ब्राह्मणों के यहाँ गई और कहा कि हमारे पति द्वारिकाधीश से मिलने जा रहे हैं, कुछ उनके लिए भेंट में ले जाना चाहते हैं, हमारे पास कुछ है नहीं, आप दे दीजिएगा। तो उन लोगों ने मालूम क्या दिया, याचित्वा चतुरो मुष्टिं विप्रान पृथक् तण्डुलान्। 4 घरों में जब उसने मांगा तो उसे 4 मुट्ठी चावल मिले। याचित्वा चतुरो मुष्टिं पृथक् तण्डुलान्। पृथक माने चावल भी नहीं मिले, जो चावल टूट जाते हैं, कनकी बन जाते हैं, टूटे हुए चावल मिले। और व्यक्ति जब कोई मांगने आता है तो आज भी लोगों का ये नियम है, वही चीज उठा करके देगा जो घर में मिसयूज पड़ी हुई है। जैसे उसके पास में पैसे हैं लेकिन नोट फटा हुआ है, कहीं चलने वाला मार्केट में नहीं है, ठीक है पंडित जी के पास में कथा में चढ़ा दो, नाम भी हो जाएगा और पंडित जी अपना खुद ही चला देंगे। आते हैं हमारे पास में, ऐसा नहीं कि यहाँ नहीं, 2-4 से यहाँ भी आए हुए हैं, हर जगह आते हैं। और पंडित जी कहते हैं कुछ भी ले आओ, चल तो जाएगा ही। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। तो वही हाल हुआ सुशीला के साथ में। याचित्वा चतुरो मुष्टिं विप्रान पृथक् तण्डुलान् चैलखण्डेन तान् बद्ध्वा भक्ते प्रादुपायनम्। प्रादादुपायनम्, उन टूटे हुए चावलों की कनकी को कपड़े में पोटली बना करके लपेट करके और
चैल खंडेन तान बद्ध्वा भर्त्रे प्रादादुपायनम, अपने पति सुदामा जी को दिए। सुदामा जी लेकर के चले, अपने प्रभु से इष्ट देवता से मिलने के लिए जा रहे हैं और मन में विचार करते हैं कि आज मेरा सौभाग्य कितना बड़ा है कि मैं अपने इष्ट देव से मिलूंगा जा करके। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, गाते चले मन में हरे कृष्ण राम। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, गाते चले मन में हरि कृष्ण राम। चले श्याम सुंदर से, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, गाते चले मन में